वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर 1 बातचीत पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है। बोल रहे हैं कि इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक्य शक्ति भी एक है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है, लेखक बोल रहा है, ठीक है ना, कि हम लोग को भगवान ने अनेक प्रकार की शक्तियाँ दी हैं, चलने की, सोचने की, ठीक है, सुनने की, हर एक प्रकार की शक्तियाँ दी हैं। इनमें से वाक्य शक्ति यानी कि बोलने की जो शक्ति है ना, वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और ये सारी शक्तियों में से एक शक्ति बहुत ही अनमोल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, देखते हैं आगे। बोल रहे हैं कि यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक्य शक्ति मनुष्यों में न होती तो हम नहीं जानते कि इस भूमि सृष्टि का क्या हाल होता। ठीक है ना, यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर मान के चलो सारी शक्तियां रहती हम लोग के पास, ठीक है, चलने की, फिरने की, सोचने की, हर प्रकार की शक्तियां रहती है, ठीक है, लेकिन बोलने की शक्ति न रहती तो पूरा के पूरा जो संसार है, ठीक है ना, गूंगी यानी कि पूरा के पूरा सृष्टि जो है वो गूंगी मालूम प्रतीत होती है। ठीक है, और जब बोलने की शक्ति ना रहती तो हाल क्या होता। ठीक है, बोले कि सब लोग लुंज पुंज से मानो कोना में बैठा दिए गए होते और कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं। उससे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से न कह सुन सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बोला है कि सोचो, यानी कि हम लोग के पास बोलने की शक्ति न रहती, ठीक, तो पूरी की पूरी दुनिया जो है वो क्या गूंगी मालूम प्रतीत होती और सब लोग ये क्या होता मान के चलोगे। जब बोलने की शक्ति नहीं रहती तो कोई एक दूसरे से मतलब ही न रखता और इधर उधर मारा फिरता, ठीक है ना, बैठा रहता एक दूसरे के कोने में, इधर कोई कोने में, उधर बैठा है कोई, और अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रिया यानी, ठीक है, जैसे हाथ से इशारा करके, अब जैसे कोई गूंगा को ही देख लो तो वो गूंगा क्या करता है, अपने इशारे से बोलता है कि मुझे खाना चाहिए या वो ये, ठीक है ना। तो वही लेखक बोल रहा है कि अगर बोलने की शक्ति ना रहती, ठीक है, तो हम लोग अपनी अपनी ज्ञानेंद्रिया से बात करते हैं, ठीक है ना। बोले कि इस वाक्य शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच वक्रता और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग को बोलने की शक्ति है ना, तो बोलने की शक्ति में, वाक्य शक्ति में, ठीक है ना, बोलने की शक्ति में दो चीज होता है। क्या होता है भाई, तो एक होता है बातचीत और एक होता है स्पीच, जिसको हम लोग भाषण बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। बोले कि बातचीत में वक्ता को नाच नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा और पुण्यवान वाचन या नंदी पीठ की भांति घड़ियों तक सावान मजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे और तब किसी तरह वक्रता का आरंभ करे। ठीक है ना, यानी कि बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग को जो स्पीच होता है, ठीक है, तो स्पीच में क्या करता है, स्पीच और वाक्य शक्ति, ठीक है ना, ओ सॉरी, स्पीच और बातचीत दोनों अलग अलग है। बातचीत में क्या होता है, बातचीत में कोई एक दूसरे से बिठा गया, ठीक है, मान के चलो तुम्हारा दोस्त बिठा गया, तो क्या बोलोगे, क्या कर रहे हो आजकल, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ठीक है, क्या खाए, मतलब कहाँ जा रहे हो, ठीक है। और स्पीच यानी कि भाषण में क्या होता है, भाषण में पहले अनाउंस करेगा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी के बीच हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी या कोई भी मतलब हो आ रहे हैं, अगले 10 मिनट में आने वाले हैं, इतना भाषण देगा। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री या कोई नेता मंत्री आएंगे, ठीक है,
आने के बाद वो क्या करेंगे, स्टेज पे जाएंगे, तब स्टार्ट करेंगे कि प्रिय भाइयों एवं बहनों, ठीक है, यही सब। तो स्पीच में ये सब इतना गुणगान करना पड़ता है, ठीक है, और जो कि बातचीत में ये सब नहीं करना पड़ता है, ठीक है। और हम लोग का तो भोजपुरी स्टाइल है, हम लोग का कहाँ बारिश रहे, का करतरिश रहे, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, ज्यादा भोजपुरी भी नहीं, ठीक है। बोले कि जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा, इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्रता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो, ठीक है। हाँ देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि स्पीच यानी कि भाषण में क्या होता है कि कोई नेता मंत्री जो है ना वो क्या करेगा कि कोई ऐसा ऐसा बात बोलेगा, कभी कभार कि मान के चलो बातें बात में क्या बोलता है कि कोई ऐसा बात बोलेगा ना कि मतलब जो पंडाल में, ठीक है, आदमी रहते हैं वो क्या करेंगे, ताली बजाएंगे, ठीक है, यानी कि हंसेंगे, चुटकुला टाइप है। अब जैसे मान के चलो कि यहाँ पे राहुल गांधी जी हैं, ठीक है, तो राहुल गांधी जी क्या बोले हैं अपने भाषण में, उनका ही ले लो, ठीक है। बोले हैं कि ऐसा क्या बोलते हैं, हाँ, हमको जिता दो, ऐसा मशीन बनाऊंगा, ऐसा मशीन बनाऊंगा कि इधर से आलू डालोगे और उधर से सोना निकलेगा। अब बताओ, ये भी कोई बात हुआ, आलू डालने पर सोना निकलता। हाँ, ई वाले देखो, ई वाले बात बोलते हैं कि आलू डालने पर उधर से सब्जी बन कर निकल जाएगा। तो ये मतलब दुनिया, अच्छा यार, लोग मतलब विश्वास कर लेते हैं, ठीक है। अब वो ऐसा बात ही बोला है कि मतलब सबको हंसी ही आती होगी, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज। ओहो, हाँ यहाँ से, चलो देखते हैं। बोले कि वही हमारा हमारा साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें करतल ध्वनि का कोई मौका है न लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, घर पे कोई बात ही होगा, ठीक है, तो कोई भी बात होता है तो हम लोग तो ताली तो बजाएंगे नहीं, ठीक है, नहीं ना होगा, ठीक है। या मान के चलो कि ना कोई एथी करेगा, ज्यादा से ज्यादा होगा तो क्या करेगा वो, ज्यादा से ज्यादा हंसता है, ठीक है ना। बोले कि कोई चुटकीली बात आ गई, हंस पड़े, मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही इस हंसी का अंतिम सीमा है, ठीक है। मान के चलो घर में हम लोग का बात होता है, तो घर में जब बात होता है, ठीक है, और ज्यादा हंसी हंसी वाली भी बात हो गई तो हम लोग क्या करते हैं, मुस्कुरा देते हैं, ठीक है ना। तो वही बोला है कि ओठों से मतलब मुस्कुरा देते हैं। और ये जो क्या बोलते हैं नेता, स्पीच भाषण वाली बात नहीं होती है कि थप्पी बजाने लगेगा कोई, ठीक है ना। चलो देखते हैं आगे। बोले कि स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन दबाने का ढंग है, उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है, ठीक है ना। यानी कि बोल रहा है कि स्पीच में ऐसा ऐसा बात बोलेगा कि मतलब आदमी क्या करेगा, मोटिवेशनल हो जाएगा, और मोटिवेशनल होकर सोचेगा कि ये बात सही कर रहा है, इसको वोट देना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे कि राहुल गांधी बोले हैं कि मशीन बनाएंगे कि आलू डालोगे सोना निकलेगा, तो ये तो बात बेकार हो गया, कोई तो भरोसा नहीं करेगा, ठीक है। इसी वजह से वो हार भी गए, ठीक है ना। लेकिन घर में ये सब बात नहीं होती है कि मान के चलो कि कोई बात बोलेगा, और सपोज दैट भाषण, घर पे बातचीत का ही देख लो या कोई से बातचीत करने का ही देख लो, ये तो नहीं बोलते हो कि सुनो भाइयों एवं बहनों, ठीक है, ये सब तो नहीं बोलना है। तो वही बोला है कि उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है, ठीक है ना, कि लेडीज एंड जेंटलमैन ये वो फलान टिकान, ठीक है। चलो देखते हैं। बोल रहे हैं कि जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है, ठीक है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है, ठीक है ना।
चलो देखते हैं। बोल रहे हैं कि जहाँ आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए, ठीक है ना, खाने पीने हर काम की जरूरत है, ठीक है ना, हर काम की जरूरत है, लेकिन बातचीत करने का भी जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना। बोला है कि मान के चलो कि कोई, अब दो व्यक्ति के बीच में कोई किसी तीसरा व्यक्ति पड़ गया, ठीक है, वो बोला कि ये वो बोल रहा है तुम्हारे बारे में, वो ये बोल रहा है तुम्हारे बारे में, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो उससे बात नहीं करेगा, बात नहीं करेगा तो क्या करेगा, क्या सोचेगा कि देखो ये ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे बोल रहा है, ठीक है। और उससे भी जाकर उससे बोल रहे हैं, तो क्या होता है उसमें, मतलब दोनों लोगों में जो प्रेम रहता है ना, वो थोड़ा नफरत सी टाइप की हो जाती है। तो वही बोल रहे हैं लेखक कि कोई भी मान के चलो बात हो ना, तो बातचीत करने से मन हल्का हो जाता है। अब डायरेक्ट मान के चलो तुम ही दो लोग हो, ठीक है, और दो लोगों में बहुत गहरा मित्रता है, दोस्ती है, ठीक है, प्यार है, और कोई तीसरा आए और तुमसे कहे, ठीक है, कि देखो ना वो तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था, अब तुम तो सुन लिए हो, अब उससे जाकर पूछोगे नहीं, तो जब कुछ भी नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे मन के अंदर थोड़ा उसके लिए, मतलब जो प्यार है या मित्रता है थोड़ी कम हो जाएगी। और फिर वही जाकर व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उससे जाकर बोल दे, ठीक है ना, या मेरे से आकर बोल दे कि देखो वो तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था, तो ये सारी क्लियरिटी जो होती है ना, वो बातचीत करने से कम हो जाती है, ठीक है ना। और बातचीत करने से क्या हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, ठीक है। देखो देखते हैं नेक्स्ट। बोल रहे हैं कि जिनको बातचीत करने का लत पड़ जाती है, वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ देते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वो बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। रबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख्य देखने को भी नहीं मिला, ठीक है। बोले कि जिनको बातचीत का लत पड़ जाती है, जैसे मान के चलो कि अब बूढ़ पुरानिया है, चाहे अपने ही ले लो, ठीक है, कोई मित्र बेटा आ गया, कोई दोस्त बेटा आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे बतियाने लगते हैं, बतियाने लगते हैं, अब हम लोग भुला जाते हैं कि हमें खाना भी खाना है, या ये काम करना है, या वो काम करना है, होता है ना। तो वही बात बोल रहा है कि अपना हर्ज है, यानी कि हम मान के चलो कि हम बातचीत करने लगे, किसी से बात करने लगे, और मेरे खाना का टाइम है, ठीक है, अब तो हम भूल भी जाएंगे कि खाना खाना है, ठीक है। तो क्या होगा उससे, अपना ही नुकसान होगा, ठीक है। तो वही बात बोल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो रबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, यानी कि रबिन्सन क्रूसो जो एक व्यक्ति था, ठीक है ना, उसका किस्सा, उसका कहानी बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। बोल रहे हैं कि जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। सोच लो कि ऐसा ये लड़का था, मतलब 16 वर्ष का लड़का था, कि 16 वर्ष तक किसी, मतलब आदमी का चेहरा ही नहीं देखा था। बोल रहे हैं कि कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी बन गया तुम लोग का, रॉबिन्सन क्रूसो 16 व्यक्ति का लड़का, ठीक है ना, और पहली बार उसने किसके मुख से बात सुनी, तो फ्राइडे के मुख से, ठीक है ना। बोला है कि 16 वर्ष तक वो किसी को देखा नहीं था, किसी मनुष्य को, कुत्ता बिल्ली जानवर के मतलब बीच में रह गया वो, ठीक है। और 16 वर्ष के बाद उसने क्या, फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। बोल रहे कि यद्यपि उसने अपनी जंगली बाली में कहा था, पर उस समय ओहो, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया, ठीक है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य के वाक से शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। बोल रहे कि रॉबिन्सन क्रूसो जब था, ठीक है ना, वो पहली बार बात सुना, ठीक है, तो वो मतलब उसको बड़ा ही अचंभव हुआ कि बताओ ऐसे मतलब भी बात होता है, ये वो था, होता है ना, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि उसको मतलब इतना खुशी हुई कि देखो मतलब हम लोग भी बात कर सकते हैं, मनुष्य से बात कर सकता है, ठीक है। और वो क्या, मतलब जंगली भाषा ही मान के चलो सीख रहा, ठीक है। बोले कि जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, ने अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है, ठीक है। अब मान के चलो कि कोई मैसेज से ही बात कर रहा है, या पत्र भेज कर ही बात कर रहा है, ठीक है।
कि मान के चलो कि वो अपने पत्र में लिख रहा है, ठीक है, और किसी के पास भेज रहा है, अपने दोस्त मित्र किसी के पास, ठीक है। तो भेजने के बाद वो क्या करता है बताओ? भेजने के बाद वो सोच रहा है कि मान के चलो उससे मिलेंगे ना तो सब अपना सुख दुख कहेंगे एक दिन। बहुत ही मतलब वो जागृति रहता है कि वो इससे कम मुलाकात हो जाए, जो मान के चलो कि मैसेज से बात करता है या पत्र लिख कर भेजता है, ठीक है ना। तो उससे मिलने के लिए वो बहुत ही मतलब जैसे कि एक वाक्य शक्ति होती है ना, बातचीत, मुंह से बोलने का आनंद ही कुछ और होता है, ठीक है। कितना भी मैसेज से तुम लोग चैटिंग कर लो, ठीक है। बोल रहे कि अपना अभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पे इनका क्या नाम है कि कितनो तू मैसेज से बबुआ बात कर लेवा, ठीक बा, कितनो पत्र लिख के बात कर लेवा, लेकिन जौन भी सुख दुख एकदम खुल के बतिएबा ना, ठीक बा, तो एकदम आमने सामने जब हो खबा तबे हो सकता है, ठीक बा। देखो आगे देखते हैं, ठीक है। बोल रहे कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। वेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। अब मान के चलो कि देखो कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, और जाते जाते कोई व्यक्ति भेटा रहा है, ठीक है, और वो कुछ बोला ही नहीं, तो तुम उसके गुण दोष को पता करोगे कि मतलब बढ़िया है कि खराब है, ठीक है। अब कोई बात ही बोला उससे कि बबुआ, तब बोली का हरे, देखो बोलने से इसका मतलब दोष पकड़ा गया कि बहुत ही बेकार है, ठीक है। और मान के चलो कि कभी बोला कि जब तक अभी देखो बोलने के शक्ति से हर चीज आदमी के गुण दोष पता चल जाता है, ठीक है। मान के चलो किसी से बात करो, वो अच्छा से बात करता है तो आदमी क्या कहता है कि ना भाई बहुत ही बढ़िया लड़का बा, बहुत ही बढ़िया लड़की भी है, ठीक है। ऐसे बोलता है ना आदमी, तो वही बोला है कि बातचीत से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक है। बिना बात की हम लोग आदमी को बता नहीं सकते हैं कि वो कैसा है कैसा नहीं है। चलो ठीक है, देखते हैं। बोले कि इस बातचीत की सीमा दूर से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात मीटिंग या सभा न समझ ले जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकती है, ठीक है। बोल रहे कि बातचीत की सीमा, ठीक है ना, दो लोगों से अनेक लोगों तक है। अब मान के चलो कि तुम ही लोग अपने में सोच लो कि हम लोग दो आदमी बतिया रहे हैं, ठीक है, तब तक एक वो तीसरा मेरा फ्रेंड आ जाएगा, अभी वो अब वो कोई ना कोई बात बोलेगा, ठीक है, तब तक चौथा उसका फ्रेंड आ जाएगा, वो भी कुछ ना कुछ बोलेगा, ठीक है। तो ये सब कहाँ पे होता है? गांव में होता है। बूढ़ पुरानिया बैठेंगे, का हो फलाना, का हलवा, ठीक बा रहो, तब तक एक जना हुआ आ जाओ, अरे तो वो ना बनू कन बबुआ तने अपन बाबा के बोलैले आओ, ठीक बा। ए जैसे इहो सकता, ठीक बा। तो जहाँ भी जमात मीटिंग देखना है तो ये सब गाँव में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। चलो देखो यार सवाल ना, हाँ बोले कि एडिशन का मत है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम लोग का, ठीक है ना। एडिशन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, जब तीन हुए तब वह दो की बात कोसों दूर गई। कहा भी है कि छह कानों में पड़ी बात खुल जाती है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहे हैं कि जो भी बात होती है ना तो वो दो व्यक्ति के बीच में बातचीत अच्छा से होती है। जैसे मान के चलो कि कोई एक तुम हो और कोई एक तुम्हारा दोस्त है जो कि बहुत ही करीबी है, तो उससे अपना सुख दुख हर चीज शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अब दो के बाद तीसरा आएगा ना तो मान के चलो कुछ तुम बतियाते ही रहे हुए, ठीक है, अब तीसरा आएगा तो मतलब ऐसा ऐसा बात अब निकल जाएगा ना कि उसको पता ही नहीं चलने देना है कि मतलब हम लोग क्या बात पर बात कर रहे थे, ठीक है। तो वही बात बोल रहा है, देखो आगे वही बात है। बोले कि दूसरे या कि तीसरे किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे, यानी कि वो बातचीत खत्म हो गई, या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समाज बनाने लगेंगे, ठीक बा। यानी कि मान के चलो कि वो बातचीत खत्म कर दिया जी, आ नहीं तो ओहू से ना होनू तो का काम करियन जा कि दूसरा बात निकाल दिया। बोले कि जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन पास पास साट के रखे जाए
तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। दो वैसे ही दो आदमी पास बैठे हो तो एक सॉरी, चलो, हाँ यहाँ तक हम समझा देते हैं, तुम लोग को किताब पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। हाँ, बोल रहे हैं कि मतलब जैसे मान के चलो कि देखो, दो आदमी के बीच में मतलब बातचीत ऐसा होता है ना कि कुछ कहो ही मत, ठीक है। जैसे मान के चलो कि एग्जाम्पल में दे रहा है कि जैसे दूध को, अगर गर्म दूध है, ठीक है, या कोई भी गर्म वस्तु ले लो, उसको पानी में डाल दो, ठीक है, तो क्या होगा, गर्म वस्तु ठंडा हो जाती है और पानी क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है। तो वही बात बोल रहा है, ठीक है ना। हाँ, असर दूसरे तक पहुंच जाता है, ठीक है। बोले कि चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं तब बोलने को कौन का है, एक के शरीर के विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तो बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा, ठीक है ना। बोले कि अस्तु अब इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए, परंतु अब इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि मान के चलो कि अब देखो, अब पास में कोई साथ में है, ठीक है, बैठा है या ना भी बैठा है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो एक दूसरे के पास मतलब अपना दिल निकाल कर ही एक तरह से बैठ जाता है, बात करता है, ठीक है ना। और सोचो कि मान के चलो कि एक दूसरे को देखने से इतनी खुशी मिलती है, तो बातचीत करने से कितनी ज्यादा खुशी मिलेगी, ठीक है। बातचीत कर लेने से क्या होगा, बातचीत कर लेने से पूरा के पूरा एकदम मन हल्का हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, बोले कि इस बात को तीन लोगों के पास मतलब देखा जाए, ठीक है ना। अब दो दो लोग के तो बात हो गया कि अपना दिल निकाल कर रख देता है, ठीक है। बोले कि मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, जब तीन गो व्यक्ति होते हैं ना तो एक त्रिकोण से मतलब त्रिभुज टाइप के, ठीक है, त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो तीन कोण है और तीनों की पार्श्व मनोवृत्ति की प्रसारण की धारा मानो उस त्रिकोण के तीन रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर न होता ही है। जो बातचीत तीन में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। यानी कि मान के चलो कि जो भी बात विचार है ना, दो आदमी के बीच में बात करना चाहिए। जहां तीसरा आयल कि कुछ बात बोल रहा, बस तीसरा से का चौथा कान में चल रही, चौथा से पांचवा कान में चल रही, ये बोल रहा है, ठीक है ना। बोले कि उपरांत जब चार पांच आदमी हुए तब बेतकल्लुफ़ी को बिल्कुल आसान नहीं रहता। खुल के बातें ना होगी, जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। चार से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौल कहलाएगी, ठीक है ना। अब देखो, तीन के बाद चार भइल तो अपने में झोटा झोटी भी होती, ठीक बा। उ ओकरा के मारी, उ ओकरो के मारे सकता, अपने में मान के चलो कि बात के बतंगड़ एक तरह से, ठीक बा। ऐसन ऐसन बात होई नु कि अब कुछ कहो मत करो, हंसी मजाक बहुत ज्यादा होके लगे, वही बात बोल रहा है, ठीक है ना। बोले कि उससे हम संलाप नहीं कर सकते हैं, यानी कि ओकरा के हमनी के बातचीत नहीं की जा कर सकत, ठीक बा। जौन दू से बेसी व्यक्ति हो गिलन ओकरा के बातचीत नहीं की जा कर सकत। कहते कि इस बातचीत के अनेक भेद है, ठीक है। पहला भेद का बा भाई, तो दो बुढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदमी के समय की ऐसी, अपने समय के, ठीक है ना, अपने समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें चार सच तो 10 झूठ। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा। प्राय अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति करेगा अनुमोदन, और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा, ठीक है। यानी कि देखो, अब दू गो बुढ़वन के बात का होई, ठीक बा। जे बूढ़ पुरनिया होला ना, तो उन्होंने लोग के बात का होई, तो दू गो बूढ़ पुरनिया जन रही, तो ऐसा ऐसा बात बोलियन कि जौन की चार गो सच रही और 10 गो झूठ रही, ठीक बा। अपना समय के कि हमनी के जब रही जानू तो ऐसे वैसे फलान ठेका, और उसे ना हुई तो शिकायत शुरू हो जाए, और फलानावा के बेटा बानू तो ये बबरी हते हते रख ले बा, और उसे ना
तो फाटल जीन्स पहनता हो, बात बानो फलाना के नतिया बा नतिया उनका, ठीक बा, दू लोग के मतलब बुढ़ऊ बाबा लोग का करियन जा, ये सब तो शिकायत करियन जा। बाकी अगर कुछ और ना तो ऐसे कहन हीरो बनत रहती हीरो, तारा के का हम कही, बाबा जी कुछ मत कहीं, ठीक बा, हमनी के आगे पढ़त चल जाए, ठीक बा, समझ रहे हो ना। बोले कि अब देखो, बोले कि हाँ, पढ़े लिखे हुए के लिए शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीप पर नाचा करेंगे, अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी दिगर नेस्ट अकल्पन की चर्चा चर्चा छेड़ेंगे, दो हम, हाँ, यानी कि देखो अब पढ़ा लिखा नहीं नू तो ऊ का बात करी, तो वो बात करी खाली न्यूटन के कि न्यूटन चाचा के रहन, ठीक बा। फिर जाके मान के चलो कि कुछ पढ़े लिखे क्या होता है, पढ़े लिखे जो रहता है ना तो वो सब पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा बहुत बात करेगा वो सब, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलो कि बिजनेसमैन होगा, तो बिजनेसमैन क्या के बात करेगा, बिजनेस की बात करेगा कि हमने के कैसे प्रॉफिट हुई, कैसे मान के चलो कि हमने के आगे अच्छी हुई बढ़ी, अयो फलान ठिकान, ठीक है ना। बोले कि दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही नहीं डाला है, रस का समुद्र मानो उमड़ चला चला आ रहा है, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए, उन्हें ऐसे ऐसों की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लगा है, ठीक है। मान के चलो कि अब बोला है कि दो लड़कियों का बातचीत बोल रहा है, ठीक है ना। तो दो लड़कियों का बातचीत क्या होगा, वो तो लड़की ही बताएगी, अभी तो कभी बताएंगे नहीं कि वो क्या बात करते हैं क्या ना बात करते हैं, ठीक है। बोले कि इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए, ठीक है, जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लगा है, ठीक है। यानी कि मान के चलो कि अब क्या होता है, अब देखो एगो का शादी हो गया चली गई, ठीक है, या दोनों का, दो गो लड़की है, ठीक है, अगल बगल की, दोनों का शादी हो गया, दोनों चली गई। कभी ऐसा नहीं हो, मतलब कभी ऐसा होता है ना तो भाग्य भरोसे होता है कि दोनों मतलब एक साथ में आए, ठीक है, ससुराल से दोनों एक साथ में आती हो, ठीक है, और बातचीत उसके बाद तो बातचीत कुछ कहो ही मत, ठीक है। बोले कि दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण, बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा, या वे बिरादराने की बिरादराने के कोई ऐसा रम रसरा छिड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोड़ेदार निकाल लड़ने लगेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या बोला है कि दूगो बुढ़िया बैठिए से ना, तो दूगो बुढ़िया बातचीत क्या करे सन, तो खाली बहू बेटा के शिकायत, हमार लड़का बा एकदम नालायक बा, ठीक बा, बहू जौन मिलल बिया तौन बेकार मिलल बिया, ऐसे वैसे फलान ठेकान, हमार जौन लड़की बिया नु तो लड़की एकदम सास ससुर के अपन हथेलिए पर रखले रहती है एकदम, ठीक बा, कोई दिक्कत, अंत में कहे हे क्या करेगा बा हमनी के, थोड़ा इज्जत से का मतलब बात बनो। और उससे ना हुई तो लड़ाई भेले के बाद उनकर शिकायत कैले के बाद पता लगावे, ओकरा बाद कैसन थोड़ा इज्जत से का लेना देना बा हमनी के, बात बनो। बोले कि लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले, ठीक है। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ और या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है, ठीक है ना। अब बोल रहे हैं कि लड़का का बातचीत, अब खिलाड़ी बोल तो कहे कि हम ऐसे छक्का मरनी है, हमारा लेगा कोनो हल ही नहीं किया, ऐसे ऐसे फलान टेगान, ठीक है। और दूगो पढ़े लिखे लड़के रही तो का बात करे, तो वो बात करी कि मान के चलो कि हऊ ऐसे बा पढ़े में, हई ऐसे बा पढ़े में, हई हऊ फलान ठिकान हऊ बढ़िया बा पढ़े में, ठीक बा, कोई दिक्कत। बोले कि पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा। अब जैसे कोनो एगो पढ़े में तेज निकल गई, ठीक बा, तो का वो अपने आप के मास्टर समझ लगे, बात मानो। बोले कि सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर में अपना गुरु ही मानेगा। अब कोनो एगो गढ़ लड़का बैठा गए तो उ तरीका के का सोचे कि एकदम मास्टरे बा बेचारा, ये हमारा मतलब जैसे एगो होला ना, बस वही तरी, ठीक बा। बोले कि राजकाज की बात व्यापार, हाँ, अपना एक गुरु में है, इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं, राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है, लड़की लड़के वालों की तरफ से एक
एक आदमी बिचवाई होकर दोनों में विवाह संबंधी की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक कि लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। ठीक है, यानी कि अब देखो ये क्या बोल रहा है। ठीक है, बोले कि राजकाज की बात, जैसे मान के चलो कि राजा महाराजा हुआ तो उस सब के बात अलगे है। ठीक है, कोनो काम धंधा के बात हो गया तो उस सब के बात अलगे है। ठीक है, उस सब अपना अपना बात बतियाएगा। ठीक है, अब जैसे मान के चलो कि दूगो आदमी के बीच में बात, अब दूगो आदमी के बीच में एगो तीसरका आ गई, जैसे अगुआ जरा कहल जाला। ठीक बा, अगुआ आएगा तो क्या करेगा, इसके बाद उधर ले जाएगा, उसके बाद उधर। ठीक है, अब दोनों को मर मिलाप कराएगा, यानी कि एक साथ में बैठाएगा, दोनों से बात विचार होगा। हाँ, दहेज में का दे तो का नहीं कर दे, का लेवे के बा, का मांग बा, का कर लइके फलान के का। ठीक बा, अगर ये शादी सेट हो गई तो का कही कि उनका फलाना के लड़का के फलाना के लड़की से शादी हो गई। ठीक है ना, बोल रहे कि चंदू खाने की बातचीत भी निराली होती है, निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग है। अब देखो चंदू खाने की, सॉरी कहाँ गया, चंदू खाने की क्या बोल। अब जैसे मान के चलो हीरोइन ची है चाहे पियक्कड़ है। ठीक है, चंदू खाने मतलब यही से होता है। अब पियक्कड़ है तो वो क्या करेगा, दूगो पियक्कड़ है, मान के चलो पी लिया, पूरा नशा में हो गया तो बोलेगा कि एकदम काल पड़ावे खरीद लो। अच्छा चल पड़ावे खरीद लिया। ठीक बा, और उसके बाद उसको पता चलेगा कि अरे भाई पढ़ाओ तो बाबू के हल ही ना, बिहान में जब नाशा फट जाई तो। ठीक है, तो वो सब के तब बातें अनमोल रहता है। ठीक है, बोले कि यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्यमंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। सेहत गोष्ठी इसी का नाम है। सीरत गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात भी प्रकट न होना, वरन क्रम में राशाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सियाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या बोला है कि यूरोप के लोगों में जो होते हैं ना, ठीक है, वो बात करने का हुनर होता है। बोले कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है ना, बात करने का हुनर। अब हमने लोग लेके मतलब हम लोग के जैसा नहीं कि बातें बात पे दो गाली दे दे। ठीक है, बातें बात पे आधे तरह बोल देने, ये सब कुछ ना। तो यूरोप के लोग रहते हैं ना, मतलब एकदम बढ़िया सी कोई से मान के चलो काहल बा भैया, जो भी हो के मतलब जो भी बात करते हैं ना तो एकदम प्यार से बात करते हैं। ठीक है, शुरू से भी अंत तक मान के चलो प्यार से ही बात करते हैं। ये नहीं कि मान के चलो कि अपने आप के ऐसे वैसे फलान टिकान, बीच बीच में मान के चलो बड़ा जनाने लगा, गाली दे दिया किसी को और शब्द बोल दिया, ये सब यूरोप के लोगों में नहीं है। ठीक है ना, बोले कि वह रस हमारे आधुनिक स्विस पंडित जी की बातचीत में जिसे शास्त्र कहते हैं कभी आवेगा ही नहीं। जैसे मान के चलो हमारे पंडित जी लोग आए तो पंडित जी लोग क्या करते हैं, बढ़िया से बोलते हैं जजमान हई करा हऊ करा फलान ठिकान। ठीक बा, तो ये सब शास्त्र में बाटे। अब हमनी के जमाना में ये सब नहीं के कि हमनी के उसे बोल सकत हन जा। ठीक बा, हमनी के तो यही तरीके कहने जाके पारा एकदम हाई कर पे तुरंत मार लागम तरह के, यही तो डायरेक्ट काम जाए सब। ठीक बा, बोले कि मुर्ग और बेटर की लड़ाइयों की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। वरन कपट और एक दूसरे को अपने पंडित के प्रकाश के बाद में प्राप्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक काँव काँव करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले दो चार दिल्ली दिल्ली दोस्तों के बातचीत से शुरू किए गए। ठीक बा, बोले देखो यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि देखो यूरोप में जो है, अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग दो लोग बात किए हैं कि कल हाई काम करना है। ठीक है, तो एगो पता चल कि एगो भाग गई, आओ अइबा ना तो ना। ठीक बा, लेकिन यूरोप में क्या बा एकदम बात पे अमल रहता है। वो बोला है कि चलो कंपनी का शुरू किया जाए। ठीक है, तो वो बोला ठीक है चलो स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, वही बात बोला है। ठीक है ना, बोल रहे हैं कि उपरांत एक बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्य की उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो यूरोप में क्या हुआ कि मतलब बात की पकड़ है। ठीक है ना, यानी कि मान के चलो हम बोल दिए कि चलो दो चार लोग हैं, बोले कि चलो कल से हम लोग अपना काम शुरू किया जाए, ये बिजनेस छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया जाए। बोले ठीक है,
तो 2-4 लोग मान के चलो सपोर्ट में होके अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। बोले कि वैसे ही करते करते वो सब क्या करने लगा, कंपनी चलाने लगा, ठीक है ना। कंपनी चलाने लगा और उससे क्या हो गया, लाखों लोगों की आमदनी होने लगी, ठीक है ना। यानी कि मान के चलो उससे कंपनी से क्या हो गया, कंपनी से कुछ लोग भारत के भी है, यहाँ के भी है, उधर के भी है, ठीक है। अब भारत में तो उतना कंपनी है ही नहीं है कि मान के चलो यहाँ से वहां जाएगा आदमी, ठीक है। देखो ये सब कंपनी खड़ा किया तो क्या होगा, उससे बहुत से लोगों की मतलब जीवन यापन होने लगा, ठीक है। बोले कि 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य कुछ न कुछ सरगर्भित होती होगी, अनुभव और दूरंदेशी से खाली न होगी। और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार का ऐसे दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बड़ी है, ठीक है ना। अब बोला है कि बोला है कि 25 वर्ष से ऊपर के लोग, ठीक है। तो 25 वर्ष से ऊपर के लोग जो रहते हैं ना, तो वो हमेशा सलाह होला ये सब मतलब बढ़िया बात बोलेगा, वो कभी अशब्द नहीं बोलेगा, ठीक है। जब भी बोलेगा कुछ भी पूछना है, ठीक है, तो वो हर चीज अनुभव मतलब मान के चलो ना कि अनुभवी रहता है वो, ठीक है। और 25 वर्ष से नीचे क्या रहता है ना, तो ये सब क्या करेगा, अरे तरे सब चीज करेगा, ठीक है। और तो देखो ये सब तो करेगा, लेकिन लेकिन इसकी इन सब की बातों में क्या होगा, मिठास होगा, ठीक है। बोल रहे हैं कि यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक की होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें, ठीक है ना। बोल रहे हैं कि यहाँ तक हम लोगों ने बाहरी चर्चा की कि बूढ़ा बूढ़ा मान के चलो कि बूढ़ा लोग कैसे बात करते हैं, बुढ़ियन कैसे बात करती है, लड़का कैसे बात करता है, लड़की कैसे बात करती है, ठीक है। और लेकिन अब बात कर रहे हैं कि दो लोगों के बीच में, ठीक है। तो दो लोगों के बीच में क्या होता है, अब हम सोचते हैं कि वो मेरे पास आए या हम किसी के पास जाए, ठीक है। अगर हम कहीं चले गए सपोज दैट, ठीक है, वहाँ पे कोई अगल बगल नहीं है, अगल बगल है भी तो उसको हम जान पहचान नहीं है, ठीक है। तो हम सोचेंगे कि उसके घर जाएंगे तो वो क्या पता मान के चलो कि पूछेगा या न पूछेगा, ठीक है ना। बोल रहे कि या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें, ठीक है। यानी कि वही बोला है कि तो हम चले जाएं उनके घर या वो चले आए हमारे घर, ठीक है। बोल रहे हैं कि जिसमें कभी कभी, हाँ, बोले कि पर यहाँ सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी राष्ट्रभाष होते देर नहीं लगती, यानी कि ये सब टोटल दुनियादारी बा, ठीक है ना। जाए में कोनो जाए के तो जाते नहीं कुछ मान के चलो बोलिए दिलन, ठीक बा, बात कइलन कि ना बात कइलन, मन में तो शंका रहबे करी, वही बात हो। बोले कि क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजयी न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई, अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ, ठीक है। यानी कि यहाँ के देखो लेखक का नाम है कि मान के चलो कोई हमारे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, आया, अगर जो हम उसके मुताबिक मान के चलो कि कोई काम नहीं कर पाए, अब वो सोचेगा कि मान के चलो कि जाएंगे उसके घर तो चाय पानी मिलेगा, बिस्कुट उस्कुट मिलेगा। अब वो सोच कर बेचारा आया कि नाश्तो करे के मिली आ चाहो पानी मिली, ठीक बा। अब वो आइल बेचारा आ ओकरा के खाली चाय पानी मिलल, अब उ तो नाश्ता खोजत रहे, तो उ का सोची कि देख ल ससुरा का पढ़ल लिखल बा, ऐसे ऐसे फलान जगह कि मतलब एकरा कोई के आदर करे नहीं के आवत। आ अगर जे कहीं हम चल गनी मान के चलो कि हमारा लेखा बर्ताव हम सोच के जात नहीं उहे सब, अच्छा जो भी होके तो हम सोच के जात नहीं मान के चलो हमारा जैसन बर्ताव ना करी तो अब हमारा एगो अलग तरह के घाव होई, होला ना कि मान के चलो दुख लागेला ना तो एकदम अलग तरह से ओकरा दुख लागे, ठीक है। बोले कि इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का है, हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें। बोले कि इस सबसे बचे के बाद तो सबसे बढ़िया उपाय बा कि एगो अपना अंदर शक्ति ऊर्जा प्रदान के लिए ऐसा, ठीक बा, कि खाली हमनी के खुद अपने से बात कर लिया।
बोले कि हमारी फितरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह पंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसे चाहो वैसी सूरत देख लेना। कुछ दुर्घट बात नहीं है, और जो एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल वाला है। ठीक ठीक है। यहाँ पे मान के चलो कि जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल वाला है। ठीक है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। इसी शहर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन एक दो दिन का काम नहीं है। ठीक है। तो देखो इनका क्या का नाम है। ठीक है। लेखक का नाम कि मान के चलो कि मनुष्य जो है ना, वो अभी तक तो हो रहा था कि दो लोगों के बीच में बातचीत होती है, या मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में जो होता है वो बात होता है। ठीक है। बात करने की जो परिभाषा है, बहुत सारी भी बात होती है। ठीक है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि मतलब बात करना है ना, हकीकत के जो बात करना होता है वो अपने से बात करे। और अपने से बात कैसे, और कैसे हो सकता है भाई, तो अपने मन को एकाग्र करे। ठीक है ना। बोल रहे हैं कि देखो, बोल रहे हैं कि जिसका साधन एक दो दिन में मतलब नहीं होने वाला है। सोच रहे हो कि एक दो दिन में अपने से बात करेगा तो सीख जाए, तो कभी नहीं हो सकता। बोले कि वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके, तो मानो अहोभाग्य। एक वाक्य शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। ठीक है। बोले कि देखो, हम लोग को जो ध्यान रहता है ना, तो ध्यान केंद्रित नहीं रहता है। ठीक है। ध्यान इधर उधर, मन जो होता है ना इधर उधर बहुत चंचल होता है, इधर उधर इधर। वही कह रहे हैं कि मान के चलो कि कैसे होगा भाई, तो अपने आप को मन को मतलब एकत्र करने के लिए एकदम खाली स्थान पे जाना पड़ेगा। ठीक है। देखो यहाँ पे दिया है। ठीक है। खा खाली स्थान पर जाकर मतलब जैसे कि हरियाली जहाँ है, ठीक है, खेत में जाकर, ठीक है, वहाँ पे जाओ, अपना मतलब ध्यान को केंद्रित करो। ठीक है। यानी कि एक जगह पर ध्यान को लगाओ, उसके बाद ही मतलब होता है। और अगर ये जो अपने आप से बात करना सीख गया ना, तो सोच लो कि बहुत ही बढ़िया हो गया। बोले कि एक वाक्य शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारे जीवा कतरानी के सामने समान सदा स्वच्छंद चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधित बड़े बड़े अजय शत्रु को बिना प्रयास जीत सकते हैं। जीत अपने वश में कर डाला। ठीक है। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मान के चलो कि जब मान के चलो कि जब अपने आप से बात करना सीख जाओगे, तो ना किसी से लड़ाई होगा ना झगड़ा होगा, अपने मतलब क्रोध को ही खत्म कर डालोगे। ठीक है ना। और बिना प्रयास के मान के चलो कि बिना लड़ाई झगड़ा किए ही हम किसी को मतलब जीत सकते हैं। ठीक है। जब मान के चलो कि जब किसी से हम लोग मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जब हम लोग किसी से अभद्र व्यवहार करबे नहीं करेंगे, तो वो हम लोग का शत्रु बनेगा नहीं ना। तो जब शत्रु बनेगा ही नहीं, तो हम लोग क्या होगा, हम लोग की ऐसे ही जीत हो जाएगी। ठीक है। बोले कि इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन, यह साधनों का मूल है, शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। बोल रहे हैं कि इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, अपने आप से बात करना चाहिए। ठीक है। अगर हम लोग अपने आप से बात करना सीख जाते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया, एक तरह से मान के चलो कि उसको क्या बोलते हैं, साधु महात्मा ही मान के चलो, भगवान के रूप में ही मान के चलो कि माने जाएंगे। क्योंकि देखो, जिसका मन एकाग्र हो गया ना, तो वो उसको अब कहो ही मत। ठीक है। उसको कोई दुनियादारी से मतलब ही नहीं रहता है। ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बाय।